और सबसे पहले इस गाड़ी का वॉक अराउंड कर लेते हैं। और जहाँ तक इस गाड़ी के मॉडल की बात है, जनरेशन की बात है, 2015 तक आई थी और 2015 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी। और 2015 के बाद इस गाड़ी के जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी, विच कम्स विद द स्लिम हेडलाइट्स एंड स्लिम रियर लाइट्स। और जहाँ तक इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 5.8 मीटर्स होती है और विड्थ में ये तकरीबन 2 मीटर आती है, 1.9 मीटर होती है। और हाइट इस गाड़ी की फ्रॉम ग्राउंड टू रूफ 1.86 मीटर है। और जो इसकी व्हील बेस है वो 2.8 मीटर है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की वो 225 मिलीमीटर आती है। और जहाँ तक इसकी फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो गाड़ी की जो फ्रंट सस्पेंशन है वो डबल विश बोन विद एक्टिव हाइट कंट्रोल एंड अडाप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन आती है। और इसी तरह अगर गाड़ी के रियर सस्पेंशन की बात करें तो 4 लिंक रिजिड एक्सल विद एक्टिव हाइट कंट्रोल एंड अडाप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन के साथ आती है। और इस गाड़ी में जो है वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं फ्रंट और रियर दोनों। उसके अलावा जो इसका मिनिमम टर्निंग रेडियस है वो 5.9 मीटर है। और जहाँ तक व्हील्स की बात करें तो अलॉय व्हील्स आते हैं और जिसका स्पेयर व्हील है वो भी अलॉय आता है। और जो फ्रंट और रियर टायर का साइज़ है वो 285/60R18 है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो है टायर का साइज़। और अब अगर इस गाड़ी की जनरली बात करें तो दिस कार कम्स विद 5 डोर्स एंड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 8 पर्सन्स। और जिसमें जो नंबर ऑफ रोज़ है सीटिंग का वो 3 रोज़ है। एक ड्राइवर, उसके साथ जो उसके पीछे वाली रोज़ है और सबसे एंड पे भी 3 रोज़ सीटिंग कैपेसिटी है इसके अंदर। और जो बूट स्पेस है 260 लीटर्स है। और जहाँ तक फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 138 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। इसमें यानी कि अच्छा खासा पेट्रोल आ सकता है। सो जिसके साथ आप लॉन्ग जर्नीज पे जा सकते हैं इजीली। अगर आप मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो आई लव दिस लेक्सस मोर देन द न्यू वन। इसके जो रियर की बात करें तो रिवर्स और टेल जो गेट लाइट्स हैं, इसलिए जो इसकी रिवर्स लाइट्स हैं ये टोटल एलईडी हैं। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं। और एग्जॉस्ट की बात करें तो इसका सिंगल एग्जॉस्ट है विद क्रोम टिप। अब जहाँ तक इसकी फ्रंट लाइट्स की बात करें तो इट कम्स विद डे टाइम रनिंग लाइट्स। इसमें जैसे कि आप देखते हैं ये नीचे भी चल रही हैं, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। और जो फ्रंट है इस पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, यानी कि आप इसको अगर आप ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट डेंसिटी। और जो ये लैंप्स हैं इसके कोऑर्डिनेटिंग लैंप्स, जैसे फॉग लाइट्स हैं इसके अंदर एलईडी। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग लैंप्स आते हैं जिसे फॉलो मी होम लैंप्स भी कहते हैं। जैसे कि आप व्हेन एवर यू टर्न द कार राइट और लेफ्ट they will automatically show you the path, you know. If you turn the steering right, they will turn to the right, or if you turn the steering to left, they will automatically turn to the left. Lexus का लोगो। और एक बहुत ही स्पोर्टी लुक है इस गाड़ी का। इसका जो फ्रंट बम्पर है देखें एंड स्पॉयलर्स। और जिसके डोर्स हैं एंड ड्राइंग क्रोम टिप आती है इनमें। जिसके डोर हैंडल्स हैं वो भी क्रोम के साथ आते हैं। तो कीलेस एंट्री है एंड यू कैन लॉक द कार विद जस्ट पुशिंग दिस बटन। और जैसे इसके साइड मिरर्स की बात करें तो ये बॉडी पेंटेड मिरर्स आते हैं विद इंडिकेटर लाइट्स। अब ये गाड़ी का वॉक अराउंड और एक्सटीरियर जो इसका वो हो गया। नाउ लेट्स गो इनसाइड द कार। अब गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करें तो ये गाड़ी आता है टोटल लेदर स्टिचिंग के साथ विद वुड फ्रेम।
जैसे इसमें गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट क्लस्टर है वो अभी तक का GPS शो कर रहा है। और गाड़ी बहुत ही स्पेशियस है, या एज यू गाइस कैन सी, ये जो आगे वाली सीट है मैंने फुल पीछे की है, फिर भी अच्छी खासी जो है लेग रूम मिल रही है मुझे। अदर देन दैट इस पे रियर जो AC वेंट्स आते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल, उसके अलावा जो इसके रूफ AC वेंट्स भी हैं। और इसमें रियर जो है इसके जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम रियर भी आता है इसमें, और थर्ड रो में नहीं आता। एज यू कैन सी थर्ड रो इज आल्सो स्पेशियस, बट यू कैन यूज इट फॉर चाइल्ड, यू नो, फॉर चिल्ड्रन। आप अपने जो बच्चे वगैरह हैं, जो फैमिली में जो स्मॉल मेंबर्स हैं, उनको पीछे बैठा सकते हैं। और अदर देन दैट ये पीछे इन सीटों का पीछे भी कर सकते हैं। आपके नजर आएगा कि स्पेस है पीछे भी इसके ट्रंक की, तो यू कैन मूव बैक देम अगर कोई बड़ा अंदर बैठना चाहता है तो। जैसे आप देखते हैं कि इस गाड़ी के इवन के जो रियर डोर्स में भी वुड ट्रिम आता है। विंडो कंट्रोल, एस्ट्रे, यहाँ आसानी से 3 लोग बैठ सकते हैं। और इफ यू पुट डाउन द आर्मरेस्ट देन उसके बाद फिर मेरे ख्याल से सिर्फ 2 लोग बैठ सकेंगे। इसके रियर आर्म सेट के बाद, आर्मरेस्ट के बाद गए तो इसमें 2 कप होल्डर्स हैं और स्टोरेज कंपार्टमेंट है। उसके अलावा इस गाड़ी में 3.5 वोल्ट जो है इसमें सॉकेट आता है, फ्रॉम वेयर यू कैन चार्ज योर फोन। इसके अलावा जो इसकी थर्ड रो है उसमें भी AC वेंट्स आते हैं, रूफ जो नीचे तो नहीं दिए हुए उन्होंने, बट रूफ AC वेंट्स इसमें आते हैं। इसके अलावा उसके रूफ लाइट्स हैं। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के जो डिस्प्ले है, इसके अलावा जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसके मूड्स और टोटल जो इसके डैशबोर्ड में दिए हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। जो रियर कैमरा वो ऑन हो जाता है। इसके अलावा जो मैंने चेक किया, जो मैंने इस गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला है तो इसमें जो मिरर्स हैं वो भी एडजस्ट किए हैं, नीचे की तरफ कर लिए हैं। न्यूट्रल पे, उसके बाद पार्किंग पे। हाँ, और जहाँ तक हम इस गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करें तो इस पे जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसके अलावा डिस्प्ले, आई टॉक, इसके जो गाड़ी के मूड्स हैं, इसके अलावा वॉल्यूम रेज डाउन, नेविगेशन कंट्रोल्स। और जहाँ तक हम इस गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक आता है स्टीयरिंग। और जो इसकी सीट्स हैं गाड़ी की वो हीटेड एंड कूल सीट्स हैं। उसके अलावा 3% मेमोरी सीट्स हैं, यानी कि 3 लोगों की तक की मेमोरी मिल सकती है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्राइव द कार, जस्ट पुश द मेमोरी बटन एंड इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। और इसके जो इंफोटेनमेंट क्लस्टर की बात करें तो इट कम्स विद RPM। इसके अलावा जो इसके मूड्स हैं इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों आते हैं, एज यू कैन सी। इंजन ऑयल, बैटरी पावर, उसके अलावा जिसके एक्सेलरेशन और जो गाड़ी की हाइट कंट्रोल, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर। अदर देन दैट जो गाड़ी ने आफ्टर जो रिफ्यूलिंग उसने कितना किया। एंड दिस कार गिव्स यू आई गेस फ्रॉम 9 to 8 किलोमीटर्स पर लीटर विद इन द सिटी, क्योंकि यहाँ जो इसका सिटी है बहुत ही कंजेस्टेड है। सिटी में जो होती है इसकी यहाँ जो ट्रैफिक है, सो दैट्स व्हाई इट विल गिव टू 9 to 10 मीटर्स ओनली। इसमें कंपार्टमेंट आता है, कप होल्डर्स,
USB कनेक्टर, इसके अलावा चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं आप इसके साथ। एस्ट्रे और लाइट इग्निशन। इसके अलावा अगर आप इसके आर्म रेस्ट की बात करते हैं, बहुत ही बड़ा आर्म रेस्ट है इसका, बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और आप इसको आगे भी कर सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। अगर आप आगे थोड़ा सा बाजू रखना चाहते हैं और अगर आप थोड़ा सा पीछे आके पसंद करते हैं तो आप इसे पीछे कर सकते हैं। इफ़ यू ओपन द बिग अपार्टमेंट इट कम्स विद रेफ्रिजरेटर, कूल बॉक्स जैसे आप देखते हैं। इसमें आप अपनी जो भी चीज़ होती हैं, जैसे कोई मेडिसिन है, कोई खाने पीने की चीज़ है, कोई परफ्यूम ड्रिंक्स है जिसका कहते हैं कि वो आपको इसको लेस टेम्परेचर में रखना है, जो रिकमेंडेड होती हैं लेस दैन 20, लेस दैन 50, लेस दैन 10, लेस दैन 15, लेस दैन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उनको यहाँ स्टोर कर सकते हैं अपने स्टोरेज कंपार्टमेंट में। दिस वन इज़ फॉर 4 व्हील। आप इसे यहाँ 4 व्हील ड्राइव कर सकते हैं इस गाड़ी को, L4 पे पुश करके लो गियर में, और ये हाई गियर में 4 व्हील। दिस कैन बी यूज्ड व्हेनेवर यू गोइंग टू ऑन माउंटेन्स। उसके अलावा जो इस गाड़ी का क्रॉल मोड है, इस गाड़ी में जो सबसे पसंद है मुझे इस गाड़ी का क्रॉल मोड आता है। जैसे व्हेनेवर यू गो टू इन स्लिप सिचुएशन, और जो आप डेजर्ट में जाते हैं, कोई सैंड वगैरह में जाते हैं, तो आप इसको क्रॉल मोड पे लगा सकते हैं। ये जो क्रॉल मोड की जो डेंसिटी है, लो हाई हाई और हायर। उसके बाद जो गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो इसकी हिल असिस्टेंट है। उसके बाद जो गाड़ी की हाइट है, आप इससे इस गाड़ी की हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस वन इज फॉर शिफ्टिंग द मूड्स। गाड़ी का स्पोर्ट मोड है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, कंफर्ट और इको। जैसे गाड़ी की हम हाइट को करते हैं, देखें जैसे कि गाड़ी न्यूट्रल है, अब इससे हम अगर गाड़ी को ऊपर करेंगे तो ये गाड़ी ऊपर जाना शुरू होगी है। मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, आई कैन फील। और ये देखें यहाँ गाड़ी का जो है हाई का दे रही है गाड़ी के, इट्स गेटिंग हाई। और जो गाड़ी की हाइट है, जैसे कि आप किसी पाकिस्तान में जो जैसे कि बहुत सारे रोड अच्छे नहीं है, जैसे कि आप अगर विद इन मोटरवे और विद इन हाईवे ट्रैवल करें तो इट्स ओके। बट आप किसी भी गांव में या विलेज में, किसी भी जो इसकी चैलेंजेबल जो किसी जगह पे एंटर होते हैं, तो वहाँ रोड सा टूटा होता है और मिट्टी का रोड होता है, तो वहाँ आप गाड़ी को हाई करके ईजिली आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं और गाड़ी आपकी लगेगी नहीं। बट अगर आप गाड़ी की जो मैक्सिमम ग्रिप चाहते हैं, देन यू कैन गाड़ी को जो आप नीचे कर सकते हैं। जिस गाड़ी के हाइड्रोलिक्स है, गाड़ी का हाइट आप बिल्कुल नीचे कर देंगे तो दिस कार विल गिव यू द मैक्सिमम जो ग्रिप ऑन द रोड, सो यू कैन ड्राइव इट। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसकी 260 तक है और 240 तक मैंने इसको पर्सनल ड्राइव किया है। उसके आगे मेरी हिम्मत नहीं। 240 पे भी जो जारी कल है, जो उसके बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी रोड पे ड्राइव करना। इफ यू ड्राइव ऑन 240 विद इन द ब्लिंक ऑफ आई यू विल गेट द कार इन फ्रंट ऑफ यू और एनी हर्डल। सो ड्राइव सेफ। और जहाँ तक हम इसके कंट्रोल्स की बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल, इसके अलावा जो मैप है, नेविगेशन सिस्टम है, इसका सेटअप है, कॉल है, और जिसका क्लाइमेट कंट्रोल है, हैज़र्ड लाइट्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल, टेम्परेचर, पुश स्टार्ट इंजन आती है। इसके अलावा इसके जो पैडल शिफ्टर्स के साथ आती है गाड़ी के, यू कैन मैनुअली शिफ्ट दिस कार। और इस तरफ की बात करें तो ट्रैक्टेबल मिरर्स का जो कंट्रोल है, इसके अलावा जो आपकी ऑटो हेडलाइट, और इससे आप अपनी हेडलाइट वॉश कर सकते हैं विद द पुश ऑफ दिस बटन। ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, और इसके जो है रियर ट्रंक ओपनर। इसका जहाँ डोर की बात करें तो ये इसके जो है चाइल्ड लॉक विद द कंट्रोल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो मिरर्स। ये देखें, ये मैं इसकी बात करता था कि इसमें 3 मेमोरी सीट्स है, यानी कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। फिर अगर आपके फैमिली के 3 मेंबर्स, तीन मेमोरी जो सीट्स हैं, तो वहाँ तक आप कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 को पुश करेंगे तो वहाँ सेट हो जाएगी, 2 को पुश करेंगे तो जो उसके साथ सेट हो जाएगी, 3 को पुश करेंगे उसके साथ सेट हो जाएगी। और इस गाड़ी की एक और चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है कि इस गाड़ी को यहाँ करके आप इस गाड़ी के गियर ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए ये 4th गियर में गाड़ी इस टाइम, आप
इसको आगे पुश करें तो ये गाड़ी अपने गियर चेंज करती जाएगी। 6 नीचे को पुश करेंगे तो 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। फिर इसको यहाँ से निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है करना शुरू हो जाएगी शिफ्टिंग गियर शिफ्टिंग। इट कम्स विद 6 गियर बॉक्स, 6 स्पीड गियर बॉक्स, ऑटोमेटिकली एंड पैडल शिफ्टर एंड मैनुअल कंट्रोलेबल। यहाँ की बात करें तो इसका जो है 4 व्हील एक्सल लॉकिंग, क्लीन कंट्रोल, पावर डोर ऑफ। जो इसके पैडल्स हैं गाड़ी के, दे कम्स विद मेटल टिप। कुछ गाड़ियाँ जो उन कहते हैं उसके ऊपर रबड़ चढ़ी होती है, उनके ऊपर रबड़ चढ़ी बहुत ही प्यारे और मेटल टिप्स के साथ आते हैं। और जो है इसके रियर व्यू मिरर की बात करें तो ये ऑटो डिमिंग ऑप्शन के साथ आता है। जिसकी रूफ है वो भी ओपनेबल है, with just one push you can open it। इसके अप for those people who want to take fresh air or if they are smoking, so यहाँ से स्मोक आप बाहर भेज सकते हैं इजीली। Just close it for now। अब जैसे गाड़ी मैंने फुल हाइट की तो नाउ आई विल शो यू गाइस जब गाड़ी फुल हाइट पे होती है तो कैसे बाहर से लगती है। ये देखें ये गाड़ी फुल हाइट पे, मेरे ख्याल से ये 8 से 10 इंच का फर्क पड़ जाता है गाड़ी की हाइट में। हम विल गो इनसाइड अगेन। अब हम गाड़ी को फुल नीचे करेंगे, देन अगेन आई विल शो यू। अगेन विल पुश द बटन डिसेंडिंग का। एकदम गाड़ी ऐसे एक झटके के साथ नीचे जाती है गाड़ी। फुल हो गई है। Then we'll go outside and I will show you। जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल नीचे आ गई गाड़ी। और जब मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ मुझे इतना कोई डिफरेंस भी फीलिंग हुआ जैसे मैं अपनी कार से नीचे उतर रहा हूँ। When you will descend the car, it will give the maximum grip on the road। But ये जो इसका मूड है ये only recommended for the highways और motorways। माउंटेन स्टेशन जो उसके अलावा जो इसकी रेस्ट स्टेशन के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। गाड़ी की बात करें इसकी सीट्स की, लीन बैक, लीन अप, इसके बाद जो गाड़ी फॉरवर्ड, रियर, नीचे, इनके इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 वे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, जिसकी 8 सीट्स है उसमें कंट्रोल आता है, मूव फॉरवर्ड, मूव बैक। टोटल जो इसकी लेदर सीट्स हैं गाड़ी की,
इसके अलावा इस गाड़ी में जो ये जो इसका कंट्रोल है, इसका वाइपर्स है, इसके अलावा जो रेन सेंसर्स में आते हैं, इसकी डेंसिटी कंट्रोल करता है, रियर वाइपर्स, Let's turn off the car. देखिए, और अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के जो सेफ्टी फीचर्स हैं और उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में जो हम डिटेल्ड बात कर लेते हैं। तो अगर हम इस गाड़ी के जो सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें जो 10 एयरबैग आते हैं ड्राइवर पैसेंजर, और उसके अलावा जो है 2 जो कर्टन आते हैं ड्राइवर नी और ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर साइड, और 2 रियर पैसेंजर साइड होते हैं। उसके अलावा इसमें मिडिल और रियर सीट है उसके भी एयरबैग्स आते हैं। उसके अलावा इसमें मिडिल रियर हार्ड साइड और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है, जो आप इसके इंफोटेनमेंट क्लस्टर में आप पहले देख चुके हैं। और इसमें चाइल्ड सीट एंकर्स आते हैं बुल्ट इन। उसके अलावा जो इसके ब्रेकिंग ट्रैक्शन कंट्रोल करते हैं इसमें ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम आता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है EBD जो ऑल टायर्स में। उसके अलावा जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है ESP जिसे हम कहते हैं, और फुल टाइम और 4 व्हील ड्राइव आता है, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड हाइट और हिल डिसेंट कंट्रोल, डिफरेंशिएट लॉक। और लॉक सिक्योरिटी बात करें तो इसमें इमोबिलाइजर और कीलेस एंट्री और स्पीड। इसके अलावा जो स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और उसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आते हैं। और इसके इंफोटेनमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल और एनालॉग दोनों इसमें आते हैं। और इसके अलावा इसमें ट्रिप मीटर, फ्यूल कंजप्शन और एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी और लो फ्यूल वार्निंग, गियर इंडिकेटर, डायनामिक शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्मार्ट कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, LCD डिस्प्ले, और इसके अलावा स्पीकर्स और USB और ऑक्सिलरी कंट्रोल्स की कहते हैं डिस्प्ले। और कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो इट कम्स विद एयर कॉन्स ऑटोमेटिक 4 जोन, और फ्रंट है इसमें 2 जोन इंडिविजुअल और 10 कंट्रोल है। और उसके अलावा जो रियर है इसमें 2 जोन वेंट्स हैं और विद बिहाइंड फ्रंट आर्मरेस्ट है। और उसके अलावा रूफ इंडिविजुअल्स हैं और हीटर भी है इसमें। इसके अलावा वेंटी मीटर्स हैं, सनवाइजर है, पार्किंग असिस्ट 360 कंफर्ट है, और रियर और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर है। इसके अलावा और कीलेस स्टार्ट, पुश स्टार्ट बटन, और स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक टिल्ट और टेलीस्कोप एडजस्टमेंट है। इसके अलावा इसमें RV पावर आउटलेट्स हैं। और सीट की बात करें तो फ्रंट 12 एडजस्टमेंट, 3 मेमोरी, रियर 8 वे, और थर्ड जो है 2 वे एडजस्टमेंट लेदर सीट्स हैं। और स्टोरेज में इसमें जो फ्रंट और रियर कप होल्डर्स हैं जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है। और अदर देन दैट ड्राइवर जो आर्मरेस्ट स्टोरेज है, सनग्लास होल्डर है। और 3 रो कप होल्डर्स हैं। नो विल गो आउट एंड हम इसका हुड खोलेंगे एंड आई विल शो यू द इंजन ऑफ लेक्सस LX 570। और हुड खोलने के बाद हमें ये नज़ारा मिलता है। जो इसका इंजन है टोटल कवर्ड है, तो नीचे से भी इसका जो कवर होता है लेक्सस V8। तो जिसका इंजन है वो 5636 cc इंजन आता है इसका, 8 सिलेंडर इन V शेप और विद 4 वाल्व्स इन ईच सिलेंडर और DOHC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और जिसका टाइप है 5.7 लीटर है, 3URFE V8। और जो इसका मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है वो 368 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है इन एट 5600 RPM पे। और उसके अलावा जिसकी टॉर्क की बात करें तो 530 नैनोमीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 3200 नैनोमीटर जो इसका RPM पे। तो जो गाड़ी माइलेज जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो गाड़ी माइलेज देती है 6.9 देती है विद इन सिटी, और 8.3 to 9 किलोमीटर तक देती है ऑन हाईवे, जो कि आप दिस मच पावर गाड़ी के साथ यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद V8। और जो इसकी ट्रांसमिशन है एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, 8 गियर्स, मैनुअल, ऑटोमेटिक, ओवरराइड ट्रांसमिशन विद पैडल शिफ्टर, स्पोर्ट मोड और टर्बो चार्ज है। और इस गाड़ी की अगर बात करें तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ 3 और 4 वेरिएंट्स, जिसमें एक स्पोर्ट होता है, एक स्पोर्ट प्लस होता है, एक सुपर चार्ज होता है। जो सुपर चार्ज है उसमें ट्विन टर्बो इंजन आता है, एक सुपर चार्ज।
अब इसके ट्रंक की तरफ जाएंगे। जो इसका ट्रंक है वो बिल्कुल एज यू गाइस कैन सी V8 GXR की तरह हाफ भी खुलता है और फुल भी खुलता है। विद दिस बटन्स आप इसकी सीटों को नीचे कर सकते हैं एंड देन यू कैन पुट लगेज इन इट, यानी कि अगर आप इसकी सब सीटों को नीचे कर देंगे तो इसमें आप काफ़ी लगेज डाल सकते हैं इस गाड़ी में। इसके अलावा इसकी जो है किट है इस गाड़ी की, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आती है। विद जस्ट वन पुश इसको बंद करेंगे। इसकी जो ट्रंक कैपेसिटी है वो 278 लीटर्स है। माइटी लेक्सस लोगो। और लव्ड ऑडियंस, ये था एक डिटेल रिव्यू ऑफ लेक्सस LX 570। तो मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कीप सपोर्टिंग मी। इसके साथ अपने होस्ट अहमद सुलैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला आपको दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।